देखिए, ये हम लोगों को शायद हो सकता है कि हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट वीडियो हो ये। आज हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, इसके बारे में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान से देखिएगा इधर, विद्युत द्विध्रुव। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो पॉइंट चार्ज का, दो बिंदु आवेश का एक ऐसा निकाय होता है। जैसे मान लीजिए कि ये माइनस क्यू है और यहां से कुछ दूरी पे जाकर के यहाँ पर प्लस क्यू है। ठीक है, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं कि वो 2a है। अब हमने 2a माना है, आपको जो मन करे आप मान सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया है? तो 2a लिया है। ध्यान रखिएगा। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो बिंदु आवेश का एक ऐसा निकाय जो एक दूसरे जिसका परिमाण सेम हो। देखिए, जिसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन प्रकृति विपरीत है, मतलब नेचर अपोजिट है, एंड दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेट हो, मतलब कुछ दूरी पर रखा हुआ, और ये दूरी बहुत कम हो, तब इस पूरा सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दो बिंदु आवेश का एक ऐसा निकाय जिसका परिमाण समान एवं नेचर एवं प्रकृति विपरीत हो तथा वो बहुत कम दूरी पर अलग अलग हो, तब इस पूरे निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, विद्युत द्विध्रुव में जो अपने को मेन बातें पढ़नी है, वो अपने पास इसके बाद जो पढ़ना है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या अपने पास? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात कि इसको हम लोग P से निरूपित करते हैं। P से निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये जो होता है P, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसका फॉर्मूला P इक्वल टू क्या होता है? तो 2a इंटू क्यू होता है। अब देखिए, यहीं से इसका परिभाषा मिलेगा अपने को। ध्यान से देखिएगा, यहीं से इसका परिभाषा मिलेगा। आपको पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि ये किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच का जो दूरी होता है उनका गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये अपने पास माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था और ये 2a था। अब देखिए, ये क्यू क्या? किसी एक आवेश का परिमाण। ध्यान देखिएगा, किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? सदिश राशि है, सदिश राशि होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना, ये क्या होता है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो परिमाण तो अपने को इतना मिल गया, लेकिन दिशा क्या होगा? फिर दिशा का देखते हैं हम लोग। जो दिशा होता है, आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव से लेकर के निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब आपको ऋणात्मक से धनात्मक होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, यदि मैं P को दिखाऊं तो P जो दिखेगा अपने को यहां से लेकर के इधर की तरफ भी दिखाना होगा। ठीक है, ये अपने को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में था। अब आप ध्यान दीजिए, जो मेन पार्ट है इसका, जो विद्युत द्विध्रुव में कुछ डेरिवेशन है जिसको हो सकता है कि इसका आपको 2 वीडियो मिले। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? देखिए, विद्युत द्विध्रुव में अपने को पढ़ना क्या क्या, थोड़ा सा मैं वो बता रहा हूँ। देखिए, इसके वजह से हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत तीव्रता पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, फिर विद्युत विभव पढ़ेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे? द्विध्रुव को हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर में रखेंगे, फिर उस पर हम लोग देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना टॉर्क लग रहा है, कितना एनर्जी है। समझ रहे बात को? तो ये सारे डेरिवेशन अपने को करना है। तो मैं इस वीडियो में, मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपको विद्युत तीव्रता वाला पार्ट पूरा आ जाए। ठीक है, बाकी मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं? तो इसका विद्युत तीव्रता निकाल रहा हूं। किसकी वजह से? तो विद्युत द्विध्रुव के वजह से विद्युत तीव्रता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिहार बोर्ड में आपको यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इस वीडियो से क्वेश्चन ना हो बिहार बोर्ड में, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखिए, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता, ध्यान से देखिएगा, विद्युत
द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता। ध्यान से देखिएगा। चलिए इसमें अपने को पढ़ना है, सबसे पहला पार्ट जो अपने को पढ़ना है अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर। तो आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखिए। बहुत ही मैं आसान तरीका से कोशिश करूंगा आपको इस डेरिवेशन को करने का, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर कोई चार्ज है वो -q है, और यहाँ पे कोई चार्ज है ये अपने पास +q, और इसी को हम लोगों ने डायपोल बोला था। अभी मैंने डायग्राम बनाया था। अब देखिए इसमें क्या अपने को ये जो लाइन आपके पास है, ये जो लाइन है जो यहाँ से जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं अक्षीय लाइन, अक्षीय रेखा, ठीक है। और एक रेखा ये मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये जो बना रहा हूं जो डायपोल को यहाँ पे आपको 90 डिग्री पे काट रहा है और इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो पता है आपको कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a डिस्टेंस हमने माना था, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये a हो जाएगा, और फिर यहाँ से लेकर के ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, a हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा कि अक्षीय बिंदु पर, मतलब इस लाइन पे कहीं पर भी कोई पॉइंट एक रखा हुआ है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ वो पॉइंट है, और पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर विद्युत तीव्रता कितना होगा, ई का वैल्यू पूछा है, कैपिटल ई का वैल्यू। तो आपको एक बात पता है, जो आपको पिछले वीडियो में आपको मिला होगा कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत तीव्रता इससे दूर जाता हुआ मिलता है। तो मान लेते हैं इस +q के कारण जो विद्युत तीव्रता मिल रहा है वो दूर जाता हुआ E ड्यू टू +q, और इस ऋणात्मक के कारण जो इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता होगा, आपको बताएं ऋणात्मक आवेश के कारण उसके तरफ होता है, तो इस बिंदु पर जो मिलेगा वो इधर के तरफ मिलेगा और E ड्यू टू -q मिलेगा। अब देखिए अब क्या अपने को जरूरत पड़ेगा, तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, ये वाली दूरी का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ये वाली दूरी कितना मिल जाएगा अपने को, आपको ध्यान देना है। देखिए तो ये दूरी कितना होगा, तो हमको पता है, मान लिया कि ये जो पॉइंट अपने को दिया वो, ये मान लेते कि यहां से अपने को r दूरी पे पूछा गया था, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, यहाँ से r दूरी पे अपने को पूछा गया। तो बताइए ये दूरी कितना मिलेगा अपने को, टोटल r है और इतना a है, ये दूरी कितना हो जाएगा, तो r माइनस a हो जाएगा। उसी तरह से यहां से यदि हम लोग बात करें तो यहां से लेकर के ये दूरी कितना मिल जाएगा अपने को, देखिए यहां से लेकर के यहां तक r, और यहां से लेकर के यहां तक a, तो ये पूरा दूरी कितना होगा, तो r प्लस a होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि ई नेट मतलब है कुल विद्युत तीव्रता कितना होगा। तो आपको पता है कि विद्युत तीव्रता क्या होता है, सदिश राशि है, तो अपने को ये जो लेना पड़ेगा सदिश जोड़ करना होगा। देखिए ये कितना मिला इस बिंदु पर, तो हम लोग कह देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला धनात्मक आवेश के कारण वो E ड्यू टू +q सदिश के रूप में, और प्लस E ड्यू टू -q सदिश के रूप में। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको निकालते हैं कि ये है कितना एक्चुअली में। देखिए तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं कि E ड्यू टू +q कितना होगा और E ड्यू टू -q कितना होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो E ड्यू टू +q, तो पॉइंट चार्ज की वजह से विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, तो KQ/r² पढ़े हुए। इसको हम लोग लिखेंगे K इंटू क्यू बाई, देखिए ये प्लस चार्ज कहां पर अपने पास, प्लस चार्ज यहां से, तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना है, r माइनस ए, तो लिखेंगे r माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा दिशा किधर है इसका, +q का इधर की तरफ, तो हम लोग इधर की तरफ ये दिशा दिखा दिया। फिर ये प्लस है तो प्लस, और इसकी वजह से लिखेंगे तो k इंटू क्यू। देखिए माइनस सिंबल आपको नहीं लिखना है, क्योंकि माइनस चिन्ह क्या होता है, सदिश में जो भी चीजें माइनस लगा होता है वो उसका दिशा को रिप्रेजेंट करता है कि वो उल्टा दिशा में, तो हम लोग इसीलिए माइनस नहीं लिख रहे हैं। अच्छा बिंदु आवेश के कारण फिर से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, KQ/r², तो ये -q है, तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी वो कितना है, r प्लस ए, तो ये मिल जाएगा अपने को r प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसका देखिए डायरेक्शन किधर है, तो इधर की तरफ है, तो हमने इधर की तरफ दिशा लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं, इसमें मानते हैं कि इस दिशा को हम लोग धनात्मक मानते हैं और विपरीत दिशा को हम लोग ऋणात्मक मानते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे मानकर चल रहा है। तब देखिए क्या मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा KQ बाई, ध्यान दीजिएगा, KQ/r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये सीधा सीधा ई का बात कर रहे हैं हम लोग, और देखिए ये प्लस में हो गया और फिर देखिए माइनस होगा क्योंकि इसका दिशा इधर है, तो इधर को हम लोग निगेटिव मान रहे हैं, तो ये कितना मिलेगा, KQ/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से KQ कॉमन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से KQ कॉमन ले रहे हैं,
देखिए क्या मिलेगा अपने को, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस है कितना 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा क्या है, देखिए ध्यान से, इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा के क्यू इंटू, देखिए यदि हम लोग क्या करें इसका एलसीएम ले ले तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना मिलेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो अपने को ये मिल जाएगा। अब देखिए इसको यदि मैं और सोल्व करूं तो के क्यू इंटू, देखिए नीचे क्या मैं इसको पूरा को यदि हम लोग कैपिटल ए मान ले, इसको कैपिटल बी मान ले, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये क्या मिलेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए हमारे पास क्या मिलेगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्या मैं इसको ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए इंटू बी और पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सपेंड कर दे रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ra, ये माइनस है तो माइनस, और ध्यान दीजिएगा यहाँ ब्रैकेट शुरू करना है क्योंकि ये माइनस पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ra, ये पूरा ब्रैकेट। अब देखिए इसको मैं सोल्व करता हूं, देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता होगा कि हम पढ़े हुए हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहाँ पर। तो ऊपर में अपने को देखिए के क्यू और ये क्या मिलेगा अपने को इंटू में, ध्यान से देखिए नीचे मिल जाएगा अपने को आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और उसका पूरा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, देखिए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra, ये मिला अपने को ये मिला अपने को। ध्यान दीजिए आगे हम लोग सोल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा अपने को, देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या मिला अपने को के क्यू इंटू, देखिए 2ra और यहाँ पे 2ra, मतलब ये कितना मिल जाएगा अपने को, तो 4ra बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, देखिए यहां से अपने पास हम जानते हैं कि पीछे पढ़ के रखे हुए कि P बराबर कितना होता है, तो 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू, तो मैं P के फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए K को पहले तो K लिख दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको पूरा को लिख देता हूं मैं, तो मैं 2a इंटू क्यू, मैंने ये पूरा एक साथ लिख दिया। अब देखिए यहां से बचा क्या अपने को, तो K का K लिख दिया, तो 2a, देखिए यहां पर 4 इंटू ए था तो मैंने 2 इंटू ए लिख दिया, ठीक है, इंटू क्यू था यहाँ पर तो क्यू लिख दिया, बचा क्या अपने पास, तो अपने पास 2 इंटू आर बच गया, कितना बचा, तो 2 इंटू आर बाई। ध्यान से सुनिए एक बात और आपको ध्यान दी, देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आपको हमने पढ़ाया है कि डायपोल में जो डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है 2a वो बहुत कम होता है। बताइए यदि 2a बहुत कम है तो a भी बहुत कम होगा, इसका मतलब a क्या है, तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको जीरो कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, तो बचा क्या अपने को, तो देखिए के क्यू ये जीरो हो गया, अच्छा यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है चलिए, तो ये जीरो हो गया, तो बचा क्या नीचे में आर टू दी पावर 4, देखिए आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर है, तो कितना मिला आर टू दी पावर 4। अब देखिए ये पूरा पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इस पूरा पार्ट को पी कर देंगे, तो मिला क्या अपने को 2kp बाई आर टू दी पावर 4, मतलब क्या मिला, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं 2kp इंटू आर बाई आर टू दी पावर 4, देखिए इस आर से इस आर चला गया, तो क्या मिला अपने को 2kp बाई आर क्यू। तो देखिए आपको एक्चुअल पॉइंट पे जो मिला अपने को ई का वैल्यू वो कितना मिल गया, तो इतना मिल गया, कितना मिला 2kp बाई आर क्यू। ये कहां पर मिला अपने को, तो अक्षीय बिंदु पर मिला, ये कहां पर मिला अपने को, अक्षीय बिंदु पर मिला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका निरक्षीय बिंदु पर, कहां देखते हैं हम लोग, तो इसका निरक्षीय बिंदु का बात करते हैं। देखिए अक्षीय बिंदु पर आपको समझ में आ गया होगा, अब हम लोग निरक्षीय बिंदु का बात करते हैं। निरक्षीय बिंदु का बात करते हैं, निरक्षीय बिंदु का बात कर, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखेंगे निरक्षीय बिंदु पर
क्या होगा अपने को, हम लोग निरक्षीय बिंदु पर बात करेंगे। अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा रेज कर देते हैं। तो आपको याद हो गया क्या, मेरे ख्याल से आपको इतना याद हो गया होगा रिजल्ट कि अक्षीय बिंदु पर क्या मिलता है अपने को, टू पी के बाई आर क्यू। आपको पता होगा कि ये मूवी भी है पी के, इसको उल्टा लिख सकते हैं पी के बाई आर क्यू, पी के बाई आर क्यू, टू पी के बाई आर क्यू। ठीक है, आमिर खान का मूवी आपको पता होगा, तो याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं कि टू पी के बाई आर क्यू। कहां पर, तो अक्षीय पॉइंट पर। हम लोग अब देखेंगे अगला निरक्षीय पॉइंट पर। चलिए हम लोग बात करते हैं निरक्षीय पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। चलिए दूसरा नंबर पार्ट कहां पर देखते हैं, तो निरक्षीय रेखा पर या बिंदु पर, निरक्षीय बिंदु पर। ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए हम लोगों ने ये देखा था कि ये अपने पास ये क्या है, तो माइनस क्यू है, और यहां से यहां पर कोई चार्ज अपने पास एक और प्लस क्यू है। हम लोगों ने ये लाइन को बोला था, ये लाइन निरक्षीय वाला लाइन, ये क्या है, निरक्षीय रेखा है। और इसके ऊपर में अपने से पूछा जा रहा है ये दूरी कितना था अपने पास, तो ए था, ये भी कितना है, तो ए। अपने को बोल रहा है कि यहां से आर दूरी पे जाकर के कोई पॉइंट है यहां पर, तो यहां पर विद्युत तीव्रता कितना होगा वो निकालना आपको। तो ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस चार्ज है, तो आपको पता है कि इस माइनस की वजह से इस पॉइंट पर जो विद्युत तीव्रता मिलेगा वो इधर की तरफ मिलेगा, और नाम दे लेते ई ड्यू टू माइनस क्यू। उसी तरह से हम लोग इधर से बात करें तो इसके वजह से दूर जाता हुआ मिलेगा, क्योंकि पता है कि प्लस चार्ज की वजह से दूर जाता हुआ मिलता है, और ये कितना होगा, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू होगा। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि ये जो कोण है अपने को थीटा है, तो ये भी कोण कितना होगा, सिमेट्री से थीटा मिलेगा। अब मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाली लाइन। अब आप ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो ये कितना मिलेगा, ये 90 है, तो ये कितना मिलेगा, 90 माइनस थीटा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है कि ये पूरा 90 है, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा, फिर से ये थीटा मिल जाएगा आपको। इतना कितना मिल गया अपने को, थीटा मिल गया। उसी तरह से ये यदि थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है। आपको ये यदि 90 माइनस थीटा, तो ये कितना मिल जाएगा अपने को, 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना मिल जाएगा, फिर से थीटा मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, मैं इस पॉइंट को फिर से बना रहा हूं, तो मैं इस पॉइंट को यहां पर फिर से बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, ये कुछ इस तरह का था, और ये लाइन ये रहा। देखिए ये वाली लाइन मैंने ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा, एक इधर है ई ड्यू टू प्लस क्यू, और एक इधर के तरफ है, और ये है अपने पास ई ड्यू टू माइनस क्यू। अब देखिए ये जो कोण आपको दिख रहा है ये थीटा है, और ये भी कोण कितना है, तो थीटा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं कि इसका कंपोनेंट ले रहा हूं। देखिए इसका कंपोनेंट एक इस पर आएगा इधर, और एक इस पर आएगा। सिमिलरली इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो बताइए, आपको पता है कि जिसके तरफ जिस तरह से थीटा लगा होता है, तो उधर के तरफ जो कंपोनेंट मिलेगा, इधर जो कंपोनेंट मिलेगा, ये जो कंपोनेंट मिलेगा इसका, वो क्या मिलेगा, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू, ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा। आपको ये पता होगा जिसके साथ थीटा लगा होता है कॉस थीटा, और इसी का इस लाइन पे क्या मिलेगा, ई ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा। इधर से कोण नहीं लगा हुआ, तो इधर का जो एंगल नहीं लगा होता उधर से क्या मिलता है, तो साइन थीटा मिलता है। उसी तरह से मैं इसका निकालूंगा तो एक इसी लाइन पर मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, तो ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा। ध्यान रखना, इसका एक इसी लाइन पर मिलेगा आपको, और एक नीचे की तरफ मिलेगा, वो मिलेगा ई ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा। मैं इस पॉइंट को फिर से बना रहा हूं, यहां पर आपको ध्यान देना, मैं ये वाला पॉइंट फिर से बना रहा हूं। तो मैं यदि यहां पे ये पॉइंट को फिर से बना लूं, तो आपको ध्यान देना है, देखिए ध्यान से, तो यहां पर क्या मिला अपने को, तो आपको दिख रहा होगा कि अपने को एक ऊपर के तरफ मिला, और ये कितना मिला अपने को, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू, और वो है साइन थीटा। ठीक है, अपने को ये चीज मिला। अच्छा उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहां से जो नीचे की तरफ मिल रहा है वो है अपने पास ई ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा। अच्छा एक अपने को इस डायरेक्शन में मिल रहा होगा,
और इस डायरेक्शन में देखिए दोनों है तो दोनों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा अपने को ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा और प्लस ई ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम लोग ध्यान देते हैं कि अपने पास एक्चुअली में जो होगा ई ड्यू टू प्लस क्यू होगा कितना। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पढ़ते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग प्लस क्यू की वजह से यहां चाहते हैं तो हमको ये वाली दूरी का जरूरत पड़ेगा। तो ये दूरी कितना होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये x होगा और होगा कितना, तो आप जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग। तो ये है a और ये है r, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये, तो अपने को ये मिला प्लस की वजह से। उसी तरह से मैं ई ड्यू टू माइनस क्यू निकालूं तो ये कितना मिलेगा के क्यू है। ध्यान से देखिए माइनस की वजह से यहां से यहां ये भी दूरी कितना होगा एक्स ही होगा, जितना ये दूरी है उतना ही ये है। ध्यान से देखिए तो कितना मिला के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। आपको ये लग रहा होगा कि दोनों इक्वल है, दिख रहा है अपने को ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू ये दोनों क्या अपने पास तो इक्वल है। अब देखिए यदि अपने पास इक्वल है तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ई ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल टू ई ड्यू टू माइनस क्यू, इसको हम लोग ई के बराबर मान लेते हैं। हम लोग क्या मान लेते हैं ई के बराबर मान लेते हैं। तब देखिए ये वाला वैल्यू कितना मिलेगा अपने को, ये मिल जाएगा ई साइन थीटा, ये भी कितना मिल जाएगा अपने को ई साइन थीटा, और ये दोनों क्या हो जाएगा एड हो जाएगा। तो ये जो मिलेगा अपने को कितना मिलेगा, अच्छा यहां पर ये कॉस थीटा था, देखिए ये कॉस थीटा ये दोनों बराबर है, ये मिल जाएगा 2e कॉस थीटा, ठीक है अपने को ये मिलेगा। अब देखिए यदि मैं बात करूं अपने को एक्चुअली में क्या मिला, तो नीचे की तरफ जितना है उतना ही ऊपर की तरफ है, तो ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो बचा क्या अपने को, तो ये जो पॉइंट था अपने पास मैं ये बनाया और नेट इधर की तरफ मिला अपने को, ये नेट मिला और वो कितना है तो 2e, आप दिख रहा होगा आपको कि cos थीटा के बराबर है। अब ध्यान से देखिए यदि 2e cos थीटा के बराबर है तो अपने को फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि जो e नेट है वो मिला 2e cos थीटा। कितना मिल गया अपने को, तो 2e cos थीटा के बराबर मिला। अब देखिए हम लोग यहां से क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, तो 2 का तो 2 लिख दिया हमने, e का वैल्यू देखिए कितना है, इसी को तो हम लोगों ने e माना है, तो कितना है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो रख दीजिए तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर जो ट्रेंगल बन रहा है ये वाली ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में कॉस थीटा निकालिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहां पर कुछ इस तरह का चीजें दिख रहा होगा, ये है थीटा, ये है ए और ये है आर। तो यहां से यदि मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा आपको पता है कि बी बाई एच होता है, तो बी कितना है ए है और ये अपने पास x था, ठीक है। तो b बाई एच, तो b कितना मिला a और h कितना है तो x, तो a बाई कितना मिला x, यहां से क्या मिल गया a बाई एक्स, इसको यहां पे रख दीजिए cos थीटा के जगह पे। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं a बाई एक्स लिख सकता हूं। अब देखिए ये क्या मिला 2kqa बाई एक्स क्यू। अब ध्यान से देखिए एक्स क्यू एक्चुअली में हाई कितना, x हाई कितना अपने पास रूट अंदर a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां पे रख दीजिए। देखिए क्या मिला 2k, अच्छा एक काम और करते हैं हम लोग इसको एक साथ लिख लेते हैं k इंटू 2a इंटू क्यू। देखिए k को k लिख दिया हमने 2 इंटू a इंटू क्यू। अब देखिए x के जगह पे x का वैल्यू रख दीजिए, तो वो कितना है रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर में 3। इसको यदि मैं सोल्व करूं देखिए तो ये वाला पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं p बोल सकता हूं। तो क्या मिला pk, देखिए ध्यान से pk, क्या मैं रूट है तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 1/2, रूट को इतना लिखा और पूरा के पावर में 3, ऐसा लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए इसको मैं यदि सोल्व करूं तो ये क्या मिलेगा पी के बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। लेकिन आप जानते हैं, बट हम जानते हैं क्या जानते हैं कि ए जो है ये बहुत छोटा है, ये क्या है तो बहुत छोटा है, मतलब इसको हम लोग 0 रख सकते हैं। यदि इसको 0 कर दें तब देखिए क्या मिला अपने को, ये मिला पी के बाय ये कितना मिल जाएगा आर स्क्वायर के पावर में 3/2। ये देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया अपने को पी के बाई आर क्यू। अब ध्यान दीजिए क्या मिला एक्चुअली में अपने को पी के बाई आर क्यू। तो यहां से अपने को हम लोग बोल सकते हैं कि जो ई इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय जो मिला,
ई निरक्षीय मिला वो कितना मिल गया अपने को, तो पी के बाई आर क्यू। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। देखिए ध्यान से, कई बार आपको बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि विद्युत द्विध्रुव में ई किसका समानुपाती होता है। ई मतलब विद्युत तीव्रता किसका समानुपाती होता है। देखिए ये 1/r³ का समानुपाती है। यहां से आप देखोगे तो 1/r³ का समानुपाती है या r³ का व्युत्क्रमानुपाती है। चाहे ये वाला फॉर्मूला देखिए, चाहे इसका पीछे जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया है उसको देखिए, दोनों में नीचे में r³ आया होगा। तो कई बार आपको यही चीज पूछ लेता है, ध्यान से सुनिएगा, कई बार आपको यही पूछता है बिहार बोर्ड में कि विद्युत द्विध्रुव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत तीव्रता होता है, वो किसका समानुपाती होता है या किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती तो 1/r³ का होता है, या व्युत्क्रमानुपाती बोलिए तो r⁻³ का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको कई बार पूछता है कि विद्युत तीव्रता किसका समानुपाती होता है। तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला पॉइंट की वजह से आप जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, KQ/r²। तो यहां पर बात करें तो 1/r² का समानुपाती होता है। लेकिन ये सीधा सीधा आपको विद्युत तीव्रता का बात करें, विद्युत द्विध्रुव नहीं बोले तो फिर क्या होगा, 1/r²। और यदि विद्युत द्विध्रुव में पूछा जाए आपसे तो 1/r²। इस बात को आपको ध्यान रखना, बिहार बोर्ड पूछा यहां से प्रश्न, ठीक है। ये अपने को मिल गया। अब देखिए आपको बिहार बोर्ड में यहां से क्वेश्चन कैसा आता है, तो बिहार बोर्ड में आपको पूछा जाता है कि बताइए विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। तो आपको ये दोनों केस वहां पे सोल्व करना है। वहां पर आपको क्या सोल्व करना है, ये दोनों केस सोल्व करना है। अच्छा, इसके बाद आपको एक और पॉइंट होता है इसमें, केस 3 भी होता है कि एनी जनरल पॉइंट पे, मतलब किसी सामान्य बिंदु पर। ये हम लोग निरक्षीय बिंदु पर देखा, इससे पहले हम लोगों ने अक्षीय बिंदु पर देखा था। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे किसी समान बिंदु पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग कहां पर देखेंगे, किसी समान बिंदु पर देखेंगे। किसी समान, आपको ये दोनों याद रखना है। देखिए निरक्षीय पर क्या मिला था, PK/r³। निरक्षीय पर क्या मिला, PK/r³। अक्षीय पर क्या मिला था, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 PK/r³। ध्यान रखिएगा, अक्षीय पर क्या मिला, तो अक्षीय पर क्या मिला था, 2 PK/r³। निरक्षीय पर क्या मिला अपने को, PK/r³। ध्यान रखिएगा। चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं आपको। ई अक्षीय ये कितना मिला था, तो 2 PK/r³ और ई निरक्षीय ये कितना मिला था अपने को, तो PK/r³। अब देखिए किसी समान बिंदु पर, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग कि किसी समान बिंदु पर हम लोग विद्युत तीव्रता निकालते हैं, किसके वजह से, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी समान बिंदु पर। ध्यान से देखिए, तो ये मान लेते हैं कि अपने पास ये -q है और ये अपने पास +q है। हमने मान लिया कि ये एक कोई लाइन है, आपको ये मिडिल में लेना है। ये मान लिया कि हमारे पास ये कोई लाइन है जो थीटा कोण पर है। ध्यान रखना अपने को, ये +q है, अपने को ये थीटा कोण पर है। यहां से अपने को बोल रहा है कि ये मान लेते हैं कि r दूरी पे जाकर के ये जो डिस्टेंस है, ये यहां से r दूरी पे जाकर के यहां पर कोई पॉइंट है और वहां पर अपने से पूछा जा रहा है कि विद्युत तीव्रता कितना होगा। ये दूरी आपको पता है कि a है और ये भी दूरी a है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक एक्सिस, ये वाला एक्सिस बना रहा हूं। देखिए ये जो एक्सिस है, मैं ये एक एक्सिस बना रहा हूं और दूसरा एक्सिस इस पर परपेंडिकुलर बना रहा हूं मैं, ये वाली। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो इधर से इधर के तरफ होगा। ये P है, माइनस से प्लस के तरफ, ये P है। इस P का मैं कंपोनेंट ले रहा हूं, एक इधर के तरफ और एक इधर के तरफ लंबवत। तो देखिए इधर के तरफ जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा P cos थीटा, क्योंकि आपको एंगल इधर है।
अच्छा, इधर के तरफ जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा पी साइन थीटा। अब आपको ध्यान से देखना है, देखिए हमारे पास अब दो तरह के दो डायपोल है, उसके लिए ये पॉइंट, इस डायपोल के लिए हमारे पास, ध्यान देखिए, इस डायपोल के लिए जो ये पॉइंट है वो अक्षीय की तरह काम करेगा, क्योंकि आप पिछला में पढ़े कि जो डायपोल होता है उसी लाइन पर यदि पॉइंट होता है तो वो अक्षीय होता है, और लंबवत लाइन पर होता है तो वो निरक्षीय होता है। देखिए, तो इस डायपोल के लिए ये पॉइंट तो अक्षीय के भांति काम करेगा, लेकिन इस डायपोल के लिए ये पॉइंट, क्योंकि लंबवत में देख रहे हैं आप, तो ये निरक्षीय के भांति काम करेगा। तो देखिए अब हमारे पास जो होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ई अक्षीय मिलेगा, ध्यान से देखिए, ई अक्षीय, तो आपको पता है कि लिखे हुए कि अक्षीय में क्या होता है, 2pk/r3। तो देखिए 2p को बाद में लिखेंगे k/r3 इंटू पी। अब देखिए p नहीं है, कितना है, p cos थीटा है, तो आप इसको लिखोगे p cos थीटा। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें ई निरक्षीय, तो ये कितना होता है, तो आपको पता है कि pk/r3, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले k/r3 इंटू पी, लेकिन देखिए p नहीं है, क्या p साइन थीटा है, आपको ये ध्यान देना है। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, एक अक्षीय एक निरक्षीय, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमको चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ई नेट जो मिलेगा अपने को वो कितना होगा, तो रूट के अंदर में ई अक्षीय का स्क्वायर प्लस ई निरक्षीय का स्क्वायर, बाकी मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ ई अक्षीय इंटू ई निरक्षीय इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना, 90 डिग्री, तो बाकी वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान दीजिए, इसको यदि मैं सोल्व करूं तो ये कितना मिलेगा, इसका वैल्यू अपने पास ये है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 2kp cos थीटा बाई r3 का होल स्क्वायर प्लस kp कितना है, kp साइन थीटा, kp साइन थीटा बाई r3 का होल स्क्वायर, ये मिल गया अपने को। ठीक है, अब देखिए आगे इसको अपने को सोल्व कर लेना है, तो मैं यदि सोल्व करूं तो ये कितना मिलेगा, देखिए पी के यहां भी है, पी के यहां भी है, आर क्यू यहां भी है, आर क्यू यहाँ, उसका स्क्वायर है, तो हम लोगों को ये कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं केपी बाई आर क्यू का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर में क्या बच गया अपने को, देखिए केपी यहाँ क्या बचा था, 2 cos थीटा का स्क्वायर, अब प्लस यहां से क्या बचा, तो साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर, अपने को अंदर में ये बच गया। अब देखिए ये तो बाहर आ जाएगा रूट से, इसको हम लोग लिख सकते हैं केपी बाई आर क्यू, क्योंकि ये स्क्वायर है ये रूट है तो बाहर आ गया। अंदर में क्या मिला अपने को, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए या तो साइन थीटा को चेंज कर दीजिए cos के टर्म में, या cos को चेंज कर लीजिए साइन के टर्म में, तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, केपी बाई आर क्यू इंटू रूट के अंदर में, ध्यान दीजिए हम लोग इसको रहने देते, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको आप सोल्व करोगे तो केपी बाई आर क्यू इंटू, देखिए ये कितना मिलेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला ई नेट का मिल गया, किसी समान बिंदु पर फॉर्मूला ये मिला, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस cos थीटा को भी साइन थीटा के टर्म में आप चेंज कर सकते हैं, तब क्या मिलेगा, तो ई इजकल टू के पी बाई आर क्यू इंटू, इसको यदि हम लोग लिखें तो ये कितना मिलेगा, ध्यान से देखिए 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो केपी बाई आर क्यू इंटू रूट के अंदर में, देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 3, अब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। अब इसको यदि मैं सोल्व करूं तो केपी बाई आर क्यू इंटू रूट के अंदर में कितना मिल जाएगा अपने को, देखिए 3 प्लस 1, तो ये 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो अपने को ई नेट का एक फार्मूला ये भी मिल गया अपने को। देखिए ये है जनरल बिंदु पर, किसी समान बिंदु पर अपने को ये डेरिवेशन है। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें, या तो आप ये लास्ट वाले सिर्फ कर सकते हैं, या फिर आपको तीनों करना है। यदि आप ये लास्ट वाला सिर्फ नहीं भी कर पाते तो कम से कम पहला और दूसरा केस जो आपको करना ही होगा। यदि आपको सिर्फ ये थर्ड वाला पार्ट यदि आपको आता है तो आप ये थर्ड वाला पार्ट सिर्फ करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूरा पार्ट
इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो अपने को डायपोल का मिलेगा उसमें आपका पूरा पार्ट जो डायपोल का जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वो पूरा पूरा आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो चैप्टर है अपने को ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, कई बार आपको मेरे ख्याल से पिछले वीडियो में एक चीज बताना छूट गया था कि कई बार होता है कि आपको इनफाइनाइट शीट मतलब अनंत चदरा के कारण पूछता है कि विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला बताइए। अनंत चदरा के कारण, अनंत चदरा के कारण किसका, तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला। तो E इजकल टू होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको ध्यान रखना है। सिग्मा क्या होता है, तो आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब हम लोग बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सतहीय आवेश का जो वितरण होता है आपको पता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, आवेश का घनत्व। कौन सा, तो एक देखिए लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, तो रैखिक घनत्व होता है, और ये क्या होता है, तो सतही घनत्व होता है। सतह मतलब आपको क्षेत्रफल वाली बात होगा, जब भी कभी क्षेत्रफल पर आवेश वितरण होगा तो हम लोग सिग्मा का यूज करेंगे। तो ये अनंत चदरा के कारण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अच्छा कई बार आपको पूछता है कि अनंत चदरा के बहुत नजदीक का बात करेगा, तो बहुत नजदीक में तब कितना लिखेंगे हम लोग, E इजकल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, चदरा के बहुत नजदीक पूछेगा तो E इजकल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और नॉर्मल पूछेगा अपने को तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। आपसे पूछेगा प्लेट पर बताइए, है ना, आपको पूछेगा प्लेट का बताइए कितना होगा, तो ये मिलेगा आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और चदरा के बहुत नजदीक पूछेगा आपसे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बिहार बोर्ड पूछ रखा है। चलिए, थैंक यू फॉर दैट।